So yesterday, Anna, we had done the writer John Keats, a most important concept called negative capability and egotistical sublime with the man called Richard Woodhouse, Anna, in 1818. So we had done all those important things. And today, हम लोग सोचे कि पोएट्रीज को हमेशा एक नजदीक नजदीक जाकर देखना चाहिए, है ना। जैसे तुमको कोई भी चीज खूबसूरत लगता है तो यू ऑलवेज वांट टू कम क्लियर टू यू, है ना। यू वांट दैट ऑब्जेक्ट, है ना, टू कम क्लियर टू यू। तुमको लगता है कि काश ये मेरे सामने होता तो और भी इसको बेहतरीन से देख पाते, है कि नहीं। आप हमेशा ट्रैवल क्यों करना चाहते हो? आपको क्यों पसंद है कि आई वांट टू ट्रैवल लद्दाख, आई वांट टू ट्रैवल दिस एरिया, आई वांट टू विजिट द स्नोफॉल एरिया? व्हाई? क्यों आपको मन करता है? आप दूर से तो स्नो को तो आप मोबाइल में भी देख रहे हो, दूर से आप स्नो को किसी का वीडियो में भी देख रहे हो, बट व्हाई डू यू वांट, है ना, टू ट्रैवल दोज एरियाज? व्हाई? क्यों मन करता है कि हम उस जगह पर ही हमको खुद चलकर जाना है? आई वांट फिजिकली देयर, नॉट मेंटली। And if once I would be physically there, so definitely in all my days in my life, I would be mentally. हमेशा लगता है ना कि पास से देखें। ओ हेनरी हैज टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग। ओ हेनरी क्या बोलिए बताते हैं, देखो। कहना है पोएट का कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली, है ना, मेड टू see only, not to feel, not to touch that thing. जितने भी चीज खूबसूरत इस दुनिया में मौजूद हैं, है ना, that are only meant to be felt only and nothing else. No need to touch that particular thing, no need to touch, है ना, feel that thing. आपको सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है। So beautification is all about feeling, beautification is all about, है ना, आप जो अंदर से पूरा आता है ना, वो ब्यूटिफिकेशन होता है, ना कि आप जाओ उसको टच कर लो। Something is beautiful and you want to touch that thing. Suppose the flower is beautiful, you want to touch that flower, you want to get that softness of that flower. What is that? That is not beauty. Remember the poem, A Thing of Beauty is a Joy Forever, which never passes into nothingness, the poem from Endymion collection by John Keats. कुछ याद आ रहा है? आज जितने भी तुम पोएट को देख लो, कितने भी पोएट को तुम देख लो, उसका यही समझ में आता है कि पोएट्री फील करने का चीज है ना। पोएट्री को तुमको आज के दौर में, कि पोएट्री पढ़ कौन रहा है? आज के दौर में तुम कहीं भी देख लो, पोएट्री कौन पढ़ रहा है? इवन यू डू नॉट वांट टू, है ना, रीड द पोएम बिकॉज मे बी द पोएट्री मेंटेन, है ना, इट्स स्टैंडर्ड। पोएट्री अपना का स्टैंडर्ड लेकर चलता है, यूजिंग द पॉन्डरस वर्ड, है ना, यूजिंग सम हाई मैग्निफिकेंट वर्ड। सो यू डोंट वांट टू रीच एट द लेवल ऑफ दैट पोएट्री, है ना, जहां पे पोएट्री को लिखा गया था। आप पहुंचना ही नहीं चाहते हो बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज कंसिडर्ड कि वो बहुत ही भयानक है, उतना दूर पहुंचना संभव नहीं है। बहुत लोग का ये कहना होता है और बहुत का मानना है, ये है कि नहीं। जब भी पोएट्री का सपोज आपसे बोला जाए कि रीड ऑल दैट, है ना, पोएट्रीज रिटन बाय जॉन मिल्टन, सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन, है ना, पोएट्रीज रिटन बाय जॉन डन का पोएम कैसा लगता है? अगर आपको बोल दिया जाए कि जाओ आप उस ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ो जो कि जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में सारे 12 पार्ट्स में लिखे हैं, सारे पार्ट्स में जो लिखे हैं, सारा ओरिजिनल टेक्स्ट में जाओ, so would you be able to indulge in all those important text originally written by John Milton? What do you think? So rather you decide to go for some summarization only, है ना। What is heresy or paraphrase? Who has given the concept of heresy or paraphrase? Huh? What did Kenneth Brooke want to tell? Want to tell that actually you do not summarize any poem or any work. When he was coining this concept, okay, so he particularly took the example of John Milton, Paradise Lost. So he told that if you are summarizing the text in just 2 or 3 lines, maybe 15 lines or 10 lines, so do you think that you have justified with the writer? क्या आपने राइटर के साथ अच्छा काम किया ये सब बात बोलकर? ये सब बात को आप छोटा सा in just 2 or 3 lines you have summarized the whole epic written by John Milton. So what do you think? क्या आपने अच्छा काम किया है राइटर के साथ? आपने अच्छा काम किया है? बताओ। जॉन मिल्टन हो सकता है 5 साल लगाया होगा इस वर्क को लिखने में, कंटेंट्स को लाना, फॉर्म्स को लाना, है ना, एक अपना स्टाइल को मेंटेन करना। आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्टाइल। हर एक पोएट्री का, हर एक राइटर का एक अपना स्टाइल होता है। तुमको जैसे तुमसे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा क्या स्टाइल है, तो यू विल सिंपली से दैट, है ना, मेरा मूंछ ऐसा है, मेरा दाढ़ी ऐसा है, माय अपीयरेंस ऐसा है, मेरा चलने का तरीका ऐसा है। दैट इज योर स्टाइल, दैट इज योर ऑरा, दैट यू थिंक फॉर योरसेल्फ, दैट इज योर थिंग।
एक पोएट्री का भी एक अपना स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप विलियम शेक्सपियर का पोएट्री देख लो, आइम्बिक पेंटामीटर्स में ब्लैंक वर्स में होंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी लाइन्स इंपॉर्टेंट दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि दिस लाइन बिलोंग्स टू विच राइटर, तो आप किसको बताओगे? एंड यू डू नॉट नो द आंसर, तो हाउ वुड बी एबल टू फाइंड दैट एग्जैक्ट आंसर? सो सपोज यू हैव रेड एनफ, आपने ज्यादा पढ़ रखा है, आपको सब कुछ पता है, तो आप कैसे आंसर को निकालोगे? कैसे? यू विल यूज योर, है ना, माइंड। तुमको लगेगा कि ओके दिस लाइन इज एक्चुअली फॉर्मिंग, सपोज अ लाइन हैज स्टार्टेड, एक लाइन स्टार्ट हुआ है, सपोज अ लाइन हैज स्टार्टेड, एक लाइन स्टार्ट हुआ, ओके ओके, एंड द सेकंड लाइन, सो यू विल फाइंड दैट द both the rhyming scheme is getting matched. So you will find that the line belongs to Alexander Pope. लगेगा ना, क्लोज कपलेट है तो Alexander Pope है। Iambic pentameter with blank verse, है ना, that is the line from the sonnet of William Shakespeare. You will find that. अगर आपको हो सकता है मे बी जॉन ड्राइडन इज देयर, आपको पता लगेगा कि ओके ना ही ब्लैंक वर्स है, ना ही कुछ राइमिंग स्कीम मेंटेन किया जा रहा है, कुछ भी मेंटेन है, राइमिंग वर्ड्स है उसमें, ना कोई मीटर चल रहा है, तो विल सिंपली से दैट दिस पोएम बिलोंग्स टू सम राइटर फ्रॉम द मॉडर्न लिटरेचर। तुमको अपने पता चलेगा कि हाँ मॉडर्न लिटरेचर का राइटर है, बिकॉज मॉडर्न लिटरेचर ऑलवेज, है ना, वेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग पोएट्री, है ना, हमेशा पोएट्री को तोड़ने का काम किया कि नहीं, आई विल राइट इन माई ऑन स्टाइल कॉल्ड फ्री वर्स। रिमेंबर द राइटर वाशिंगटन इरविंग, मैनी अदर राइटर्स, Passage to India is written by Lips of Grass, Walt Whitman, many other writers from the American literature. And today, I thought that I should also go for the most important writer, the one and only Emily Dickinson, and from the American literature. Emily Dickinson के जब भी बात करते हैं तो she always talks about the concept of death, मौत का बात करती है, ह्यूमन बिहेवियर का बात करती है, ह्यूमन क्वालिटीज का बात करती है। और जो एमिली डिकिंसन का जब भी देखोगे, एमिली डिकिंसन इज ऑल्सो रेड, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म। एमिली डिकिंसन का जब पढ़ोगे ना, राइटर एमिली डिकिंसन, तो पता चलेगा कि एमिली डिकिंसन क्रिटिसिज्म में भी बहुत ही बड़ा हाथ है उसका। शी इज ए लेडी, एमिली डिकिंसन, बहुत बड़ा हाथ है। कैसे समझते हैं? देखो, इन केवीएस एग्जाम, इन यूजीसी नेट एग्जाम, मल्टीपल टाइम द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। क्या क्वेश्चन आया था समझना, डैशेस, एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क, है ना, एक अलग टाइप का स्टाइल लाना पोएट्री में। एंड शी टोल्ड दैट आई वांट टू ब्रेक द ट्रेडिशन ऑफ द प्रिकर्सर्स। I taste a liquor never brewed. The poem is written by Emily Dickinson. What did Hannah she want to tell in this particular poem? क्या बोलती है? एंड देखो, एंशियंट और मॉडर्न्स का शुरू से विवाद चलते आ रहा है। फ्रॉम 1704 वी हैव द बैटल ऑफ बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, है ना, उसमें एंशियंट और मॉडर्न्स में शुरू से विवाद चलते आए हैं। और इसी चीज को लेकर के सी इज एक्चुअली सपोर्टिंग, है ना, कि देखो उसमें जोनाथन स्विफ्ट क्या सपोर्ट, किसको सपोर्ट किया था? एंशियंट को सपोर्ट किया था अननोइंगली, या फिर बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली ही वाज सपोर्टिंग हिज फ्रेंड, है ना, हिज जो भी बोलते हैं विलियम टेम्पल, उसको सपोर्ट किया था। कौन? जोनाथन स्विफ्ट, राइट। लेकिन एमिली डिकिंसन का बात करते तो एमिली डिकिंसन इज एक्चुअली सपोर्टिंग द वैल्यूज ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर, दैट शी वांटेड टू ब्रेक द ट्रेडिशन विद द हेल्प ऑफ सम डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, विद डिफरेंट पॉइंट, है ना, पॉइंट्स ला करके, डिफरेंट थ्योरीज ला करके। समझ में आ रहा है? शी वांटेड टू ब्रेक द ट्रेडिशन। तो कैसे? तो समझना, जब भी एमिली डिकिंसन आई, एमिली डिकिंसन जब आई तो बोली कि आई डू नॉट वांट टू फॉलो द ट्रेडिशन, मींस वो क्या बोली कि हम डैशेस यूज करेंगे, हम डैशेस यूज करेंगे, आई विल ओनली यूज द डैशेस, है ना। समझना, देखो इजी लैंग्वेज में समझना, डैशेस यूज करेंगे, हम यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द पोएम विल फाइंड दैट डॉट 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 इज देयर, राइट। इन मोस्ट ऑफ द पोएम यू विल फाइंड दैट डॉट 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 इज देयर, राइट। अब देखना, दूसरा चीज देखना, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे, जैसे मान लो हम ज्यादा यूज करना चाहते हैं ये, तो तुम देखो कि पहले का जो राइटर्स होते थे उसका कुछ अपना ही एक नियम सेट होता था। आप उस नियम से हैं तभी एक अच्छा पोएम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अगर लिखते हैं तो यू विल बी हाईली क्रिटिसाइज्ड फॉर राइटिंग योर एनी कंपोजिशन। If you are belonging from the same tradition or writing in the way that the precursors used to tell, है ना, to the new upcoming writer that this is the way you have to write, like Tennyson, right, at Spencer, Philip Sidney, many other writers, वो उन लोग का नाम क्या था कि आपका एक होना चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए,
एरिस्टोटल ऑल्सो सेट द रूल्स फॉर द ट्रेजेडीज, है ना, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। अदरवाइज ये पोएम कुछ और कहलाएगा ना। पोइट्री उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली ऑल्सो एग्जामिन्ड बाय द राइटर विक्टर स्लोविस्की इन द थ्योरी कॉल्ड डीफैमिलियराइजेशन। उसमें विक्टर स्लोविस्की क्या बताया है? यू हैव टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड। आपका लैंग्वेज, पोइट्री का लैंग्वेज अगर सच में मजबूत है, बढ़िया है, हार्ड है, तो वो दूसरा कोई लैंग्वेज आएगा तो आपको क्लियर देखते के साथ या पढ़ने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है पोइट्री का लाइन नहीं, ये कुछ नॉर्मल लाइन चल रहा है। तो they will be able to extinguish between the poetry's language and the normal language that is called ordinary language। समझ में आ रहा है? इसका क्या कहना था एम्लेट डिकिंसन का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना। ये क्रिटिसिज्म में पढ़ा जाता है एंड लोग पढ़ते नहीं। समझ में आ रहा है? इसका क्या नाम था कि मैं टेनिसन की तरह नहीं लिखना चाहता, who is adhere to the rules and the norms set by the precursors। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम बिल्कुल अपोजिट लिखेंगे। तभी तो आई टेस्ट अ लिक्विड नेवर ब्रीड में बताई है ना, क्या बताई है कि मैंने एक ऐसा वाइन को चखा है, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा था। ऐसा वाइन को चखा है विच इज नॉट मेड बाय द प्रिकर्सर्स एंड नो वन इज कमिंग टू, है ना, कोई ऐसा आ नहीं रहा मुझको कुछ बोलने के लिए, बिकॉज आई हैव टेस्टेड सम अनदर काइंड ऑफ लिक्योर। मेरे पास कोई आ नहीं रहा है बोलने के लिए कुछ भी, मेरा कुछ अपना एक जगह है। समझ रहा? तब एक एंशिएंट आता है उधर से, हु इज एंशिएंट? द मैनेजर ऑफ द होटल, मे बी द ऑनर ऑफ द होटल, हु कम्स एंड देखता है कि ये कौन आया है यहाँ पर मेरे दरवाजे के पास, इतना महंगा होटल में कौन आया है? हु इज कमिंग हियर? द पोएटिस इज कमिंग हियर। हु इज पोएटिस? सपोर्टिंग द मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न ट्रेडिशन, मॉडर्न नॉर्म्स एंड वैल्यूज, मॉडर्न बिहेवियर। कौन आया है ये? इसमें कुछ है नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं। कौन आया है? ये तो पूरा नियम को बर्बाद किया हुआ है। कौन आया है? जैसे आया है उसको उसी तरीके से उस होटल से बाहर निकाल दो, और उसी गेट से निकालना जिस गेट पर एक अच्छा फ्लावर लगाया हुआ। व्हाट इज दैट फ्लावर इज एक्चुअली सिंबलाइजिंग? द फ्लावर इज सिंबलाइजिंग दैट दिस इज नॉट योर ट्रेडिशन, दैट ट्रेडिशन एक्चुअली बिलोंग्स टू द प्रिकर्सर्स राइटर्स। समझ आ रहा है? आई टेस्ट अ लिक्विड नेवर ब्रीड, आई हैव टाउट दैट पर्टिकुलर पोएम एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड अ वीडियोस ऑन YouTube। सो एम्लेट डिकिंसन का जब भी बात करते हैं तो तुमको पता लगेगा कि सी ऑलवेज, है ना, वो चाहिए कि कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशन को ब्रेक करें, हम एक नया फॉर्म में लाएंगे, अपना चीज में लाएंगे। सी वॉज अगेंस्ट द टी.एस. एलियट, है ना। टी.एस. एलियट का क्या कहना था? आप अपना लैंग्वेज में लिखो, आप अपना तरीका से लिखो, लेकिन डेड राइटर शुड बी मिरर्ड इन योर वर्क। पुराने जो मर चुके आपके एंसेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मिरर होने चाहिए आपके। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर में कोई आता है और आपके घर में आता है, आते के साथ वो क्या करता है? पहले देखता है इधर उधर, ठीक है, क्या देखता है? व्हाट डिड ही वांट टू सी? क्या देखना चाहता था? क्या मतलब कि क्या होता है उसके दिमाग में? क्या देखना चाहता है बताओ? वो सोचता क्या है? उसको क्या देखने का मन करता है बताओ? वो बस आएगा कि कहां कहां इमेजेस लगे हुए हैं, है ना, कहां कहां पोर्ट्रेज, क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर्स है ना, वो फ्रेम लगे हुए हैं, है ना, फोटोज लगे हुए हैं, किसके किसके लगे हुए हैं। तो अगर आपके घर में किसी का पहले से बहुत सारे, आपके दादा परदादा बहुत सारे ऐसा होते हुए जिनका, है ना, जो गुजर गए, उनका आप फोटो को लगाते हो, एंड व्हेन एनी विजिटर, है ना, विजिट्स यू, सो ही ऑलवेज वांट्स टू सी, है ना, कि ओके द पोएट्री, सॉरी द फोटो, है ना, ये प्रिकर्सर्स का, ये दादा का, ये परदादा का, ये तो उनको लगता है कि ओके दिस मैन इज एक्चुअली कैरिंग द ट्रेडिशन, दिस मैन इज एक्चुअली कैरिंग द ट्रेडिशन। रिसेंटली आई वॉच्ड अ वीडियो, है ना, एक मूवी था, आप लोग देखे होंगे, चंद्रमुखी, है ना। उसमें क्या होता है? कुल देवी का पूजा। उसमें एक आइडियाज, एक बिलीफ को लाया गया कि इफ यू आर नॉट डूइंग the precursors, the worship, you are not worshipping the precursors God, है ना। आपके दादा परदादा पूजा कराया करते थे इस मंदिर में, and suppose all of a sudden when your grandparents are dead, okay, they are no more, and after you have started a new tradition that I will not on such qualities, I will not go with the such qualities, and that used to be the qualities of my forefathers, my grandsires, उन लोग का हम कुछ नहीं हम यूज करेंगे, हम अपना एक ट्रेडिशन अलग लेकर जाएंगे। एंड आपने क्या करना स्टार्ट किया? आपने वो कुल देवी का मंदिर का पूजा कराना नहीं स्टार्ट किया, एंड सडनली आपने अपने घर में देखा कि सब जो कि कुछ अचानक से कुछ अनहोनी होने लगा, है ना। और इसके बाद स्टोरी प्रोसीड होता है कि
आपने पूजा नहीं करवाया, आपके दादा परदादा करते कराते थे, आपने नियम तोड़ा, अब नियम तोड़ने से आपको आपके घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, मौत हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या इसका क्या नाम था कि हम अपना तरीका से करेंगे, सब कुछ अपना रहना सहना अपना तरीका से करेंगे, बट जो चले गए दे शुड ऑल्सो बी मिरर्ड इन माई होम, इन माई रूम, उनका भी फोटो होगा, लोग देखें तो बोलेंगे ओके दिस मैन इज एक्चुअली कैरिंग द ट्रेडिशन, द ट्रेडिशनल वैल्यूज, सो ही इज अ गुड वन। नहीं तो बोलेगा इसका कोई माई बाप नहीं है, ऐसा ही चलता रहता है इधर इन बिहारी लैंग्वेज।